स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गामा फास्ट स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 11 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहली बार भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो पहली बार भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय की बैठक लंदन इंग्लैंड में किया गया है। कोप 26 का आयोजन नवंबर 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया जाएगा। कोप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंशन ऑफ पार्टीज। कोप 25 का आयोजन दिसंबर 2019 में स्पेन के मैड्रिड में किया गया था। 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन इटली में होगा। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। ब्रिक्स में 5 देश ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका है। साइंस डोज 7, यदि कोई बल F किसी वस्तु पर विस्थापन S की दिशा में लग रहा है तो कार्य W का समीकरण क्या होगा? तो कार्य बराबर होगा F गुना S यानी बल गुना विस्थापन। अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइज इंटू SO4। नोबेल प्राइज यानी नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ। उन्होंने किसकी खोज किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने विस्फोटक पदार्थ डायनामाइट की खोज किया था। किसका खोज किया था? डायनामाइट का खोज किया था। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट जलीय पौधों को कहा जाता है हाइड्रोफाइट। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस अथवा प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ताशकंद उज्बेकिस्तान में एशिया वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 45 kg वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत की झोली दल बेहला ने 45 किलोग्राम वर्ग में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। विनेश फोगाट ने यूक्रेन कुश्ती में 53 kg भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। 12वां बार्सिलोना ओपन का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2019 का आयोजन पटाया थाईलैंड में किया गया था। 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल 2018 के समापन समारोह के ध्वजवाहक MC मैरी कॉम थी। साइंस डोज 8, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है? ऑक्सीजन है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? तो दूध का रंग जो सफ़ेद होता है वह केसिन के कारण होता है। मूत्रालयों के पास से आने वाली गंध किसके कारण होता है? तो मूत्रालयों के पास से आने वाली गंध यह अमोनिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? अमोनिया के कारण। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है और यह ऑक्सीजन का एक अपरूप है। मोटर कार में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो मोटर कार में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा एवं सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान IIRR के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रमन मीनाक्षी सुंदरम को भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय चावल अनुसंधान शोध संस्थान कटक में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व थैलेसेमिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थैलेसेमिया दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भौतिकी के साइंटिस्ट CV रमन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को हर साल विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उज्ज्वला सिंघानिया को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
उदय शंकर वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष हैं। इफ्को के अध्यक्ष बलविंदर सिंह नकई हैं। फिक्की की स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इफ्को की स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुआ और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। इफ्को का फुल फॉर्म होता है इंडिया फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेट और फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने समर्पित कोविड-19 मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में कोविड-19 संबंधी मुद्दों के बारे में लोगों की सुविधा के लिए समर्पित कोविड-19 हेल्पलाइन एम मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 का शुभारंभ किया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रा से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रा और बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में स्थित कुल्लू घाटी यह धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है, जिसे देवताओं की घाटी कहा जाता है। बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ स्पीति घाटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने किसे असम के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई है? तो हिमंत बिस्वा शर्मा को असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने असम के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोलाई थे। असम की प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में है। असम के ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में असम में ही है। असम का डिगबोई क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 मई को किस राज्यसभा सांसद का निधन हो गया है? तो रघुनाथ महापात्रा का हाल ही में निधन हो गया है, जो कि एक राज्यसभा सांसद थे। राज्यसभा के वर्तमान में सभापति वेंकैया नायडू हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर साल 9 मई को मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 9 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किस मुगल बादशाह का शासन था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में जो है यह अकबर मुगल बादशाह का शासन था। किसका था? अकबर का। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में 11 हैं। पूर्वी घाटों का एक भाग बेलीकोंडा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो बेलीकोंडा पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। हीनयान और महायान किस धर्म के 2 भाग हैं? तो हीनयान और महायान यह बौद्ध धर्म के 2 भाग हैं। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम झील कौन सा है? तो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम झील टिटिकाका झील है, जो कि दक्षिणी अमेरिकी महादेश के पेरू और बोलीविया देश की सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में लंदन के मेयर के रूप में दूसरी बार किसे चुना गया है? तो पाकिस्तानी मूल के सादिक खान को लंदन के मेयर के रूप में दूसरी बार चुना गया है। इंग्लैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, जो थेम्स नदी के किनारे है। ब्रिटेन की संसद का नाम पार्लियामेंट है। इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। जीके डोज 7, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? आर.के. नारायण है। यमुना नदी कौन शहर में गंगा से मिलती है? तो यमुना नदी जो है यह यूपी के इलाहाबाद शहर में गंगा से मिलती है। इलाहाबाद का नया नाम क्या है?
प्रयागराज है। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक का जो वर्णन है वह हम संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाला चीनी यात्री कौन था? तो वह चीनी यात्री कौन था? हेंस सांग था, जिसने हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा किया था। किसे भारत के पिकासो के रूप में जाना जाता है? तो M.F. हुसैन को भारत के पिकासो के रूप में जाना जाता है। तो ये थे 11 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।